बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर पे छोड़ा था, और अर्थमेटिक सीक्वेंस को हमने कंप्लीट किया था। और अब कोशिश करेंगे कि हम आगे चलें और जो भी चीज़ें हैं उनको फर्दर थोड़ा पढ़ सकें। थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दूं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। अर्थमेटिक सीक्वेंस के एग्जाम्पल किए थे। कभी हमें पोजीशन बतानी थी, कभी हमने उस पोजीशन की वैल्यू बतानी थी, कभी हमारे पास हिंट्स गिवन थे, उन हिंट्स की मदद से हमने एडी निकाले और फिर हमने वो रिक्वायर्ड वैल्यू निकाली। अब हमारा टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है कि हम कहते हैं कि पहली टर्म के बाद जो भी टर्म आएगी वो प्रीसीडिंग टर्म में हम ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे हमने कहा था कि भाई 2 4 6। अब 4 क्या है कि प्रीसीडिंग टर्म है 2, उसमें फिक्स नंबर ऐड किया 2, 6 आ गया, सॉरी 4 आ गया। 4 के बाद आया 6, इससे प्रीसीडिंग टर्म है 4, 4 में मैंने वही फिक्स नंबर ऐड किया जो पहले ऐड किया था, दैट इज 2। 4 + 2 6, 6 के बाद अगर 8 आ रहा है तो हमने प्रीसीडिंग टर्म में वही फिक्स नंबर 2 ऐड किया। इसी तरीके से वो बनती जाती है। कंपेयर टू ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है, वो जो आपके पास फिक्स्ड नंबर होता है, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर जिसे कहते हैं, वो क्या करते हैं, वी विल मल्टीप्लाई नाउ। हम कहते हैं कि पहली टर्म के बाद जो भी आपके पास टर्म आएगी, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ टर्म है, हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म का मकसद है पीछे वाली जो टर्म है, उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक फिक्स्ड नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक सीक्वेंस मिलती जाएगी। हमें जब सीक्वेंस मिलती जाएगी तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड सीक्वेंस एक और भी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि जो वहां पे हमने कांस्टेंट या फिक्स्ड नंबर कहा था, वो क्या होता है, वो किसी भी दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। बट इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो क्या होता है, रेशो बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, ये होता है रेशो। वहां पर हमने अर्थमेटिक में पढ़ा b - a, बट इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दैट इज b/a। ठीक है। और इस फिक्स नंबर को या कांस्टेंट नंबर को इन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक हमने कहा था दैट इज कॉमन डिफरेंस, बट इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यू विल कॉल दिस कांस्टेंट और फिक्स्ड नंबर एज कॉमन रेशियो। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस। ठीक है। एक क्रिएशन का डिफरेंस है, एक जो वहां पे हमने कॉमन डिफरेंस कहा, यहाँ कॉमन रेशियो था। ठीक है। वहां पे हमने कहा कि भाई कॉमन डिफरेंस टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस होता है, यहाँ दो जो कंसेक्यूटिव टर्म है उनका रेशियो होता है, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। ये चीजें हमें मतलब बताती हैं कि हम लोग क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, ये चीज देखें। आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि आप लोग डिफरेंस का अंदाजा ही नहीं लगा सकें, फिर सीक्वेंस आपको पता ही नहीं चले। लाइक दिस एग्जांपल देखें, 1 2 4 8 16। कोई कहे कि भाई ये सीक्वेंस अर्थमेटिक है, तो हम क्या करेंगे, दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 2 - 1 1, एक ये निकाला। देखें 4 - 2 2, दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। हम कहेंगे दिस इज नॉट अर्थमेटिक सीक्वेंस। उसके बाद जो सीक्वेंस हम पढ़ेंगे फिर हम वो चेक करेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या करते हैं, रेशो 2/1, ए इज 1, बी इज 2, इसका मकसद है b/a दैट इज 2। देखें 4/2 दैट इज 2, 8/4 दैट इज 2, 16/8 दैट इज 2। देखें कॉमन रेशियो क्या आ गया, 2। दैट इज व्हाई दिस सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। लाइकवाइज आप इसमें निकाल सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय -3/2, सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट -1/2। -3/2 डिवाइडेड बाय 3/4, आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट -1/2। थ्रू आउट, थ्रू आउट जब डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियोस, नॉट डिफरेंस, रेशियो सेम है, यू विल कॉल दैट सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है। सेम प्रोसेस है, इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं b/a। इफ दिस इज ए कौन सी होगी, उससे पहली वाली टर्म, बी कौन सी होगी, उसके इमीडिएटली बाद वाली टर्म। ऐसे नहीं कि ये पहली है ये मैं उठाऊं 4, नहीं, इमीडिएटली ये पहली, ये इमीडिएटली दूसरी, यहाँ ये उठाएं तो इसके पीछे वाली एकदम जो है 1। आप क्या करते हैं, रेशो निकाल दें, b/a, आपको क्या मिल जाती है, दैट इज योर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सेम तरीके से आपके पास क्या होता है, वही चीज होती है कि भाई जो जनरल टर्म है होती है, जैसे हमने कहा अर्थमेटिक में, भाई एक सीक्वेंस कोई दे दे, कहे कि इसकी 100th
100th टर्म कौन सी होगी। हम क्या करेंगे, हम हिसाब तो नहीं लगाना शुरू कर देंगे, बुक पे तो नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। लाइक वाइज यहाँ पर भी हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा, या वहाँ पे हमने फार्मूला बनाया, फिर हमने देखा कि अब कोई भी टर्म पूछे हम बता सकते हैं इफ द सीक्वेंस इज अर्थमेटिक। नाउ हमारे पास दो ऑप्शन है, अर्थमेटिक भी हो सकती है, ज्योमेट्रिक भी हो सकती है। अब हमें क्या करना है, इसकी जनरल टर्म का फार्मूला बनाना है। देखिए वहां पे क्या था अर्थमेटिक में कि पहली टर्म ए होगी, उसके बाद जो टर्म आएगी उसमें डी ऐड करते हैं। दैट इज व्हाई वी वर सेइंग दैट ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d। इन दिस केस पहली टर्म ए होगी, उसके बाद जो टर्म आएगी वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो पहली टर्म क्या होगी ए, दूसरी टर्म क्या होगी ए आर, तीसरी टर्म क्या होगी ए आर स्क्वायर, क्योंकि आर मल्टीप्लाई हो रहा है। चौथी क्या होगी ए आर क्यूब। लाइक वाइज उसने यही लिखा है। देखें देखें फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ए कह रहा है कि ए वन, तो क्या होगा ए, हमने उसको लिख दिया ए टाइम्स आर पावर वन माइनस वन। वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। आर पावर जीरो। देखें इसका मकसद है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइक वाइज ए सब स्क्रिप्ट टू, हमने उसको लिखा ए आर, क्योंकि आपको पता है पहली टर्म ए, उसके बाद ए आर आएगा। तो सिमिलरली वही चीज तो हम कर रहे हैं, हमने कहा कि ए आर को इसे मैं लिख सकता हूँ ना, ए आर पावर टू माइनस वन। आर के ऊपर पावर है, ए आर नहीं, ए टाइम्स आर पावर है, ठीक है। सिमिलरली ए थ्री अप टू, अगर आप एन की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पे थ्री है, व्हाट इज हेयर थ्री, यहाँ पे क्या है टू। थ्री में से टू में कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा थ्री माइनस वन, दैट इज वाई वी हैव रिटन थ्री माइनस वन। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, थ्री माइनस वन। तो जनरल हमने फार्मूला किया कि अगर यहाँ एन होगा तो यहाँ पर भी तो एन होगा। हमने लिखा ए सबस्क्रिप्ट एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। योर एन इज basically nth term, and n start from 1 to n, as we know that the domain of the sequence is always the natural number, sometimes it may be all number. This was the formula for general term, for finding the general term, finding the first term, finding the common ratio, finding the last term formula. Once again, how many unknown are there? There are four unknown. Number one, that is a, first term. Number two, common ratio r. Number three, this is n, the position. Number four, value of that position a n. ठीक है, एग्जाम्पल देखें। फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कह रहा है ये जो सीक्वेंस है नीचे गिवन है, इसकी आठवीं टर्म बताएं। सेम है, देखें सीक्वेंस अगर नहीं भी होती, यहाँ में लिख देता फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं ये सीक्वेंस कौन सी है। 12 माइनस फोर एट, 36 minus 12 24. This is not arithmetic. The difference between these two term and these two term is not same, that is why this is not arithmetic. रेशो बनाए, 12 upon 4 क्या होगा 3, 36 upon 12 that is 3, hence the sequence is your geometric sequence. तो a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इज 4, ओके। व्हाट इज आर, आर कहीं पर भी निकाले, 12 upon 4 3 है, 36 upon 12 3 है, 108 upon 36 3 है, तो 3 आ गया। व्हाट इज एन, एन आपके पास क्या है बताएं, एन इज योर 8, क्योंकि एट्थ टर्म निकालनी है ना। आपको पता है एन किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को, एट्थ, नाइन्थ, थर्ड, 100th, 250th, लाइक दिस। हमें क्या निकालना है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एट्थ पोजीशन। जो एट्थ पोजीशन आ रही है एट, इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट इज व्हाई वी हैव टू फाइंड ए सबस्क्रिप्ट एट, वैल्यू ऑफ द एट्थ टर्म। अभी हमने फार्मूला पढ़ा, ए सबस्क्रिप्ट एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर पावर एन माइनस वन। एन की जगह मैंने क्या रखा है, एट, जहां पर एन होगा हमने एट रखा यहाँ पर और यहाँ पे। व्हाट इज ए इज योर फोर। व्हाट इज आर, आर इज योर थ्री। तो फोर सेम, थ्री, एट माइनस वन सेवन, थ्री पावर सेवन इज इक्वल टू 2187। आप थ्री पावर सेवन को कैसे हल करेंगे, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। इसका मकसद है थ्री मल्टीप्लाई करें तीन से, जो रिजल्ट आए फिर 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 तीन से, जो रिजल्ट आए तीन से। लाइक in this way you can find the value of 3 power 7. 3 power 7 is equal to 2187. You have to multiply by 4. When you multiply by 4 you will obtain this result, 8748. Hence, the value of the eighth term of this sequence is 8748. This is our required result.
कंटिन्यू करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, थोड़ा जब एडवांस चलते हैं तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल में होता है यूं है कि कभी कभी डिफिकल्टीज भी अराइज होती हैं, लेकिन चीज़ें वही हैं जो हमने अर्थमेटिक की है। आपने अर्थमेटिक किया, अब आपको थोड़ा बहुत इजी फील होगा। देखें, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 1/8। क्या कह रहा है, कौन सी सीक्वेंस की ट्रम होगी। ट्रम का मकसद है वो पोजीशन कौन सी होगी जिस पे 1/8 आएगा। इसका मकसद ही इज आस्किंग अबाउट द एन। एन का मकसद है आठवीं होगी, एट्थ होगी, सेवेंथ होगी, फिफ्थ होगी, टेंथ होगी, ट्वेल्थ होगी, 14th होगी, कौन सी होगी। द क्वेश्चन इज कि हमें इसकी एन क्या बताना है। एन, व्हाट इज एन। इन दिस केस यू हैव टू फाइंड एन। देखें, अननोन हमारे पास एन फाइंड करना है, दिस। ओके, कंटिन्यू कर दे। विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 1/8। कह रहा है कौन सी टर्म होगी सीक्वेंस की जो 1/8 होगी। आगे चलते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म इज 4, कह रहा है पहली टर्म 4 है। देखें, ए इक्वल टू 4 है। देखें, ओके, एंड द कॉमन रेशियो इज 1/2। देखें, रेशियो 1/2 है। विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मकसद है दिस इज विच टर्म। इसका मकसद है दिस इज टी एन। टी एन इसी को तो रिप्रेजेंट करता है, कौन सी टर्म जो आखिर में आ रही है। जाहिर सी बात है इनसे तो आगे जाएगी ना, 4 से, क्योंकि ये रेशो 1/2 है, ये 4 है। जाहिर सी बात है ये सीक्वेंस कौन सी होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। ओके, उस टर्म का मकसद है कौन सी सीक्वेंस, लाइक टी एन या ए एन। आपको पता है कि एन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ए एन रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ द पोजीशन। विच टर्म, कौन सी टर्म, एट्थ टर्म, टेंथ, उसकी वैल्यू क्या होगी। ही हैज गिवन यू 4, हमने यहाँ पे आपको 4 दे दिया है, यहाँ पे 1/2 है। फार्मूला आपको वही यूज करना है, ए सबस्क्रिप्ट एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर पावर एन माइनस 1। व्हाट इज ए एन, यूर विच टर्म का मकसद है दिस टर्म इज 1/8। व्हाट इज ए, योर ए इज 4। ओके, व्हाट इज आर, योर आर इज 1/2। here we have substitute 1/2, n minus 1 is same। देखें, 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा, 8 4 जा 32 के इक्वल टू 1/2 पावर n माइनस 1। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 है, अब हम इसको भी 1/2 में लिखेंगे। देखें, 1 पे पावर कुछ भी दें वो 1 ही रहेगा। अब मुझे 32 को किस में लिखना है, 2 के पावर में। देखें, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32। दैट इज वाई here we have written 1 power 5, 2 power 5। देखें, 1 पावर 5 1 आएगा, 2 पावर 5 32। 1/2 पे इसलिए लिखते हैं कि हम लोगरिथम भी अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लोगरिथम के थ्रू भी करेंगे सेम आएगा, डायरेक्ट करेंगे तो 1/2 से कैंसिल, बेस कैंसिल कर दिए, पावर पावर के बराबर 5 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, या फिर कहेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 5। ओके, देखें, n माइनस 1 इक्वल टू 5, हेयर -1 है, यहाँ पर आ जाएगा +1। 5 + 1 6। ठीक है, 5 + 1 6। इसका मकसद है ये जो 1/8 है, 1/8 ये कौन सी टर्म होगी, दिस टर्म विल बी 6। आप चेक कर सकते हैं ना इजीली, यहाँ से आप बना भी सकते हैं। देखें, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इजी है ना बनाना, आपको कंफर्म भी हो जाएगा। पहली टर्म क्या है 4, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो 1/2। देखें, ओके, यहाँ पे गया आ गया, सॉरी। पहली टर्म क्या है आपके पास, योर ए इज 4। ओके, इंसर्ट में आते हैं, इक्वेशन वाले में लिखते हैं इंसर्ट, दिस इज योर इक्वेशन। ओके, योर ए इज 4। ओके, व्हाट इज रेशियो, आर इज, योर आर इज 1/2। ओके, हमने देखा 1/2। आपने अभी अभी पढ़ा कि भाई जो पहली टर्म होती है वो तो सेम ही होती है। ठीक है, हमने क्या कहा, ए तो भाई फर्स्ट तो टर्म ए ही होगी ना, चेंज थोड़ी होगी। योर ए इज 4, पहली टर्म आ गई 4। ठीक है, उसके बाद जो टर्म आएंगी, उसके बाद जो टर्म आएंगी वो क्या होंगी, आर से मल्टीप्लाई करेंगी। किससे मल्टीप्लाई करेंगी, आर से। देखें, पहली टर्म 4, ठीक है, आर से मल्टीप्लाई करें क्या होगी 4। ठीक है, जाहिर सी बात है यही होगा ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सही है,
4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये सेकंड टर्म होगी। फिर हम क्या करते हैं कि जो सेकंड टर्म की रिजल्ट आती है उसी से 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं। चले भाई, जाहिर सी बात है, 2 का टेबल यहाँ पे 2 बार लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 1, तो इसकी जो रिजल्ट आएगी सेकंड टर्म की, दैट विल बी 2। सेकंड टर्म आ गई आपके पास 2। ठीक है, चलें भाई थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म में क्या होगा, दोबारा से आपके पास जो रिजल्ट आई है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे लिखा है, देखें इजी करने के लिए। यहाँ से ये आप कॉपी करें, यहाँ पे इसको सेम लिखें, लेकिन सिर्फ 4 की जगह आप क्या आएगा 2। रेशो तो सेम ही होगा, ओके। अब देखें ये किसके बराबर होगी, 2 2 से कैंसिल, 1 × 1 दैट इज 1। दोबारा से वही प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड टर्म आपके पास 1 आ गई। देखें व्हाट इज फोर्थ टर्म, फोर्थ के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, ओके। सही है ना, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 1 × 1 1, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। सही है, ये हो गई चौथी टर्म। पांचवी टर्म के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से पांचवी टर्म पे आते हैं। 1/2 तो सेम रहेगा, जो चौथी टर्म है 1/2 उससे मल्टीप्लाई होगा, चौथी टर्म लिखते हैं भाई। ये आपके पास जो है चौथी टर्म है, सही है। दिस इज 1, दिस इज 2, क्या हो जाएगा 1 × 1, 1 × 1 आपके पास क्या आएगा, 1 × 1 दैट इज 1, ओके। 1 × 1 1, 2 × 2 4, ओके। देखें छठी टर्म आपके पास क्या होगी, यही 1/4 आएगा, जाहिर सी बात है ये 1/4 लिखेंगे हम, क्योंकि प्रीवियस टर्म यही है ना। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रेशो से। भाई रेशो से कर देते हैं। व्हाट इज रेशो, रेशो इज 1/2। देखिए 1/2, तो मल्टीप्लाई करें 1 × 1 1, ठीक है। 1 × 1 1, 4 × 2 8। देखें आ गई छठी टर्म। छोटा एग्जाम्पल था ना, हमने दोनों तरीकों से किया, यूजिंग आवर फार्मूला और यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दोनों से आप करें, रिजल्ट इज सेम, देयर इजंट एनी डिफरेंस। तो आप अगर एग्जाम्पल छोटा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर आपसे वो पूछता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 100th टर्म, आप क्या ऐसे 100th निकालते थे, ऐसे तो आपको 1 घंटा लग जाता, निकाल निकाल के आप लोग थक जाते। तो ये प्रोसेस होता है कि हम छोटे एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं दैट इज़ करेक्ट। सम टाइम एरर होता है ना, सम टाइम नए बंदे को समझाने के लिए हम ऐसे भी करते हैं कि देखें कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वो कहेगा हाँ, तो इसका मकसद है जब इंक्रीज होगी तो भी हमारे पास क्या होंगे, रिजल्ट सही आएंगे। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था रिलेटेड टू अवर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम या तो फिर सीरीज से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग द सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस की जो टर्म होती हैं उनको अगर आप सम करें, उनका सम लिखें, जैसे 2, 2, 2, अगर आप सम ऑफ द सीक्वेंसेस सीक्वेंसेस की सम करें टर्म्स का, 2 + 2 + 2, दिस इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज के कुछ फार्मूले होते हैं, पहले आप बेसिक फार्मूले पढ़ते हैं, समेशन कैसे हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन बेसिक समेशंस को हल करते हैं, लाइक दिस कंप्यूट करें, ये बेसिक है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जनरल आपके पास समेशन फॉर्म गिवन होता है, एक्सपेंशन आप निकालते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होता है, उसको आप समेशन फॉर्म में ले जाते हैं। लाइक दिस ट्रांसफॉर्मेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, के से आई, आई से के। उसके अलावा आपके पास दूसरे भी ऐसे फार्मूलाज हैं, लाइक उसके बाद अर्थमेटिक सीरीज है, जैसे आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा तो उसके बाद अर्थमेटिक सीरीज भी आता है। लाइक उसके बाद आपके पास अ, इसके रिलेटेड एग्जांपल होते हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज आता है, जो आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ा। कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्यूट करें। यहाँ पे लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। जिसको भी जो क्वेश्चन पूछना है वो हमसे पूछ सकता है, जिसको भी कोई डिफिकल्टी रिगार्डिंग द लेक्चर टुडे, रिगार्डिंग द